welcome back to the second part of chapter number 4th of history, class 7th, the creation of an empire. So in the previous part of the chapter we have studied about the establishment of the Mughal Empire by Babur. What was the position of India, what was the situation of India, political, economic and social during the invasion of Babur, and how Babur one by one captured the territories of India, defeated the Indian kings and established his empire in India. Then after the death of the Babur, his eldest son Humayun succeeded the throne. Okay, so Humayun was a very brave person. In starting of his career, he faced many problems. Okay, since his brothers were not satisfied with the territories they have got, so they were continuous in confrontation with Humayun throughout his tenure. Okay, then the administration was very weak. We know that when Afghans invited Babur to invade India, it was due to the poor administration of the India at that time. So इब्राहिम लोदी के टाइम में जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, गवर्नेंस थी, बहुत ज़्यादा वीक थी, नोबल्स उसके खिलाफ थे, वो उन्होंने खुद एडमिनिस्ट्रेशन को वीक कर दिया. सो इसीलिए जब वो बाबर आए, उसके बाद हुमायूं आए, तो उस समय जो एडमिनिस्ट्रेशन थी बहुत ज़्यादा उसकी हालत जो ख़राब थी. तो ये उसकी सेकंड प्रॉब्लम थी जो हुमायूं ने फेस की. देन थर्ड प्रॉब्लम वाज किंग बहादुर शाह ऑफ गुजरात. तो ये भी एक बहुत ज़्यादा पावरफुल किंग था. पहले इसने मालवा के इलाके को जीता. देन ही वांटेड टू विन राजस्थान. फिर उसने राजस्थान के ऊपर कब्जा करने के लिए भी जो तैयारियां शुरू कर दी. हुमायूं क्या करता है कि जब उसके खिलाफ लड़ाई की तैयारी कर रहा होता है, उसी समय शेर शाह सूरी भी चैलेंज कर देता है. सो उसको क्या करना पड़ता है, शेर शाह सूरी के साथ पहले एक एग्रीमेंट या एक ट्रीटी करनी पड़ती है. देन थोड़े समय के लिए शेर शाह सूरी शांत बैठ जाता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि शेर शाह सूरी, जो उस समय उसका नाम होता है शेर खान सूरी, ठीक है. तो शेर शाह सूरी 1539 में हुमायूं को इनवाइट करता है एक वॉर के लिए. सो एक चौसा के अंदर वॉर होती है जिसमें हुमायूं हार जाता है, ठीक है. उसके बाद एक साल बाद एक और लड़ाई होती है, फाइनल वॉर विद शेर शाह सूरी एंड हुमायूं एट द प्लेस ऑफ कन्नौज. तो इसको कन्नौज की लड़ाई में हारने के बाद हुमायूं क्या करता है, ये देश छोड़ के भाग जाता है पर्शिया. सो पर्शिया में जाके ये रिफ्यूज लेता है, शरण लेता है द किंग ऑफ पर्शिया के साथ, ठीक है. तो अगली जो इसकी लाइफ है 10 साल, ये 10-15 साल की लाइफ जो है 15 साल तकरीबन वहीं पर बिताता है, फ्रॉम 1540 टू 1555. हुमायूं राजा कब बनता है, इन 1530 आफ्टर द डेथ ऑफ बाबर हिज फादर. सो 1530 से लेके 1540 तक एक बार रूल करता है. उसके बाद सेकंड टर्म में ये एक साल के लिए और आता है. उस समय क्या होता है कि जो शेर शाह सूरी होता है उसकी डेथ हो चुकी होती है. तो उसकी डेथ के बाद उसका फायदा उठा के हुमायूं एक बार और राजा बनता है. हालांकि वो एक साल के लिए ही राजा बन पाता है, क्योंकि एक एक्सीडेंट होता है जिसमें कि वो अपने लाइब्रेरी से गिर जाता है सीढ़ियों से और उसकी डेथ हो जाती है. सो इस तरह से तो बहुत छोटा सा टाइम पीरियड होता है हुमायूं के राज्य का. तो इस टाइम पीरियड में उसको अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को
स्ट्रॉन्ग करने का मौका नहीं मिलता। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर इम्पॉर्टेंट किंग who made his entry into the Mughal Empire, defeated Humayun in two battles, that is the Battle of Chausa and the Battle of Kannauj, and became the king. He was Sher Shah Suri, the Afghan king. Okay, so in this way, this was also called the re-entry of the Afghan rulers in the reigns of India. Now, as we know that he defeated Humayun in Chausa and Kannauj. So, in the beginning of his career, he was the deputy governor of Bihar, and the widow queen appointed him on this post. Okay, so there was another contender for the throne of Bihar at that time, and he was Mahmud Lodi. So Sher Shah Suri defeated Mahmud Lodi, okay, in the Battle of Ghagra. Now, a year later, this widow queen died. So after her death, he became the de facto ruler of Bihar. So in this way, Sher Shah Suri became the ruler of Bihar. Then he moved on to expand his territories. He defeated Humayun and became the ruler of India. He did so many works for which he is still recognized as a very important and good king. So he struck coins in his name. He improved the espionage system. So this was very important for the administration to run. As we have studied that during the reign of Humayun, the administration was very weak. So to make it strong, a well-developed espionage system was very important, and Sher Shah Suri did the same. Then construction of roads. He constructed many roads, in which the most prominent and historically important road is the GT road, also called the Grand Trunk Road, which leads from Bangladesh, okay, Bangladesh to Afghanistan, Dhaka to that Kabul. So it's a very long route. Then he encouraged trade and commerce also. So these were very important works done by the Sher Shah Suri. He also did so many welfare works during his reign. Sher Shah Suri was a very good administrator also. In civil administration, he divided his empire into 47 divisions. These divisions were known as provinces और सरकार्स. उसने अपने पूरा का पूरा जो एम्पायर है उसको 47 प्रोविंसेस में, अगर आज की बात करें तो जैसे स्टेट्स में डिवाइड कर दिया. सो उसको बोलते हैं प्रोविंसेस और सरकार्स. अगेन दोज प्रोविंसेस वर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स और परगना. आगे उसने डिवाइड किया प्रोविंसेस को डिस्ट्रिक्ट्स में, परगनाज में. हर परगना में या डिस्ट्रिक्ट में सिविल केसेस को देखने के लिए एक जज था, उसका नाम था आमीन. ठीक है, उस पोस्ट का नाम था अमीन. और क्रिमिनल केसेस को देखने के लिए जो पोस्ट थी उसको बोलते थे काजी. सो दिस वाज द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेर शाह सूरी. देन he also reformed the revenue system, land revenue or agricultural revenue system. He appointed many officials for this purpose, for the collection of revenue. For example, patwari, कानून गोज, मुकद्दम्स and shikdars. Second thing what he did was he fixed the amount of land revenue, okay, according to the fertility of the soil or the area
he fixed the land revenue from 1/4 in some areas to 1/3 in some areas. Okay, this was for the total production, and this can be paid either in kind or in cash. अगर किसान चाहे तो वो जो उनकी उपज है, जैसे गेहूं है तो गेहूं भी दे सकते थे लैंड रेवेन्यू के रूप में, या फिर वो गेहूं को बेचकर जो उनको पैसे मिलते थे उसको वो दे सकते थे। सो इसके अलावा जो शेर शाह सूरी ने बहुत सारे दूसरे काम भी किए थे। उसी के साथ साथ उसने बहुत सारे जो सराय बनाई, सराय होती है रेस्टिंग प्लेसेस फॉर द ट्रैवलर्स, जो राह चलने वाले लोग हैं तो रास्ते में उनको रुकने के लिए वो वहाँ रुककर पानी पी सकें, ठीक है, थोड़ी रेस्ट कर सके, उसके लिए उसने सराइज बनाई। सड़क के दोनों तरफ उसने पेड़ लगवाए। तो इस तरह के बहुत सारे और भी काम हैं जो शेर शाह सूरी ने किए। सो शेर शाह सूरी वॉज अ वेरी गुड किंग, very good administration. Okay, that's why he is remembered as a very important king in history of India.